हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर निकल करके आ चुका है। क्योंकि बात करें दोस्तों तो बिहार में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे देखें फ्रेंड्स, तो अगर आपने केवल पीजी पास कर लिया है तो आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो इस भर्ती में आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार सैलरी देखने को मिलती है। जो कि देखें फ्रेंड्स, सैलरी के ऊपर में तो सैलरी आपको यहाँ पे 65,000 तक आपको यहाँ पे प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है इस भर्ती के लिए, बल्कि यह पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो यह मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी बहुत ही कम निकलती है और स्पेशली बिहार में तो बहुत ही कम ही निकलेगी। तो अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आपको इसमें अप्लाई जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, अगर इसकी अंतिम तिथि वगैरह की अगर देखें तो अंतिम तिथि जो इसका जो है केवल और केवल आज तक ही यहाँ पे होने वाली है। यानी कि सिर्फ आज तक ही आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाई लाइन समझते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो वैकेंसी आपको निकाला गया है एसए यूनिवर्सिटी के द्वारा इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। जो कि अगर देखें तो ये एस्टैब्लिश बिहार की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें देखें फ्रेंड्स लोकेशन वगैरह की तो इसमें आपको अशोक नगर, नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा बिहार, पिन नंबर इतना पे आपको यह वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वही देखें फ्रेंड्स इसकी वेबसाइट वगैरह की, तो इस वेबसाइट पर आप डायरेक्टली अगर जाएंगे तो आपको यह जो इसका पॉपअप रहता है यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें सारे पोस्ट के ऊपर में एक एक बार देख लेते हैं क्या इसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या किसमें क्या रहने वाली है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो वाइस चांसलर की आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको एक वैकेंसी है। और इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो ए डिस्टिनाइज यहाँ पे बताया गया कि एकेडमिक यूजीसी नॉर्मलाइजेशन को विद मिनिमम ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेसर के रूप में। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज है आपको 67 ईयर्स तक के कैंडिडेट वाइस चांसलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स देखिए रजिस्ट्रार के लिए, तो रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है विद 55% मार्क के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ में, और एटलीस्ट आपके पास 50 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखें तो इसमें भी आपको जो मैक्सिमम एज है 57 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड पोस्ट के ऊपर में देखें तो चीफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए देखें तो आपको एक वैकेंसी इसके लिए है। तो इसमें अगर आपने सीए किया है, सीएमए किया है, या फिर एमकॉम किया है, एमबीए किया है विद फाइनेंस सब्जेक्ट से, एंड इक्विवेलेंट अगर क्वालिफिकेशन भी आपके पास है, और मिनिमम 15 ईयर के आपके पास एक्सपीरियंस है फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स के रूप में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विद आपके पास यहाँ पे 57 ईयर्स तक यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलने वाली है। दोस्तों, अगर देखें तो यहाँ पे जो सेकेंड वैकेंसी है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए एक वैकेंसी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है विद 55% मार्क के साथ में किसी भी इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ में भी पास किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको मिनिमम 50 ईयर का आपके पास एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे 57 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट के ऊपर में देखें फ्रेंड्स, तो जो आपकी सेकंड पोस्ट है वो आपकी है डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट होने वाली है। तो इसके लिए भी अगर आपने पोस्ट डिग्री किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है विद 55% मार्क के साथ में, और एटलीस्ट आपके पास 10 साल का आपके पास एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी देखें यहाँ पे मैक्सिमम एज वगैरह की, तो इसका जो मैक्सिमम एज है 57 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, जो सबसे लास्ट वैकेंसी है और जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 2 देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। सिंपल आप यहाँ पे अपने अगर अपना पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, डिग्री किए हैं विद 55% मार्क के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर देखें तो यहाँ पे जो आपको क्या एज वगैरह रहेगी, तो 21 साल से लेकर के 57 साल तक के कैंडिडेट को इसमें मौका मिलने वाला है। अगर आपने केवल पीजी पास कर लिया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको किसी भी तरीके का कोई रिटन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि केवल और केवल आपको मॉक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो इस भर्ती में आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी आपसे फीस वगैरह देखने को नहीं मिलती है, यानी कि आप इसमें फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल ही आपको यहाँ पे 0 रुपये लगने वाली है, यानी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
फ्रेंड्स अगर देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट में क्या बताया गया कि फॉर डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी इसका प्रिस्क्राइब है वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। बट फ्रेंड्स देखिए कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस तरीके से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तो इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को मैं आपको भर करके खुद आपको इसके बाद में दिखा दूंगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको डायरेक्टली इस ईमेल पे आपको यहाँ पे सेंड करना है, या फिर अगर देखें फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे बाय स्पीड पोस्ट भी या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी आप यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एसए यूनिवर्सिटी अशोकनगर नवादा डिस्ट्रिक्ट नवादा बिहार पिन नंबर इतना पे आपको डायरेक्टली रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अभी आप यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखें तो बाय हैंड भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको सबमिशन और एप्लीकेशन जो है कि जाना है और यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाकर के आपको वहाँ पे जमा कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ लफड़ा वगैरह नहीं हो, ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े, तो डायरेक्टली आप इस ईमेल पे भी जाकर के अपना जो भी रिज्यूम वगैरह है या फिर जो भी सर्टिफिकेट है फॉर्म का जो पीडीएफ होगा उस फॉर्म को आपको खुद हैंड रिटन में भर करके डायरेक्टली आप इस ईमेल पे जाकर के आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखें कि इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने की क्या लास्ट डेट वगैरह है, तो इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का वो 14 अगस्त 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर इन हैंड में आप जाकर के इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स देखें कि अगर आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी 2 नंबर दिया गया कि अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स वगैरह चाहिए तो डायरेक्टली आप इस हेल्पलाइन नंबर पे आप जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना वगैरह हो तो इस पर कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे जो चेयरमैन एसए फाउंडेशन के द्वारा इस वैकेंसी को रिलीज करवाया गया है, और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स इसमें किस तरीके से आप इसको फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का पीडीएफ वगैरह कहाँ पे मिलेगा, आगे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यह कोई यहाँ पे ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन का फॉर्म है और सॉरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, जो कि 24 जुलाई 2026 को यहाँ पर रिलीज किया गया था। दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि यह कोई फेक नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पर कोई भी अगर वैकेंसी को रिलीज किया जाता है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है तो वह फेक वैकेंसी वगैरह नहीं होती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यह डाउट रहता है कि क्या यह वैकेंसी फेक है या फिर क्या यह वैकेंसी इधर उधर का तो नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बताई जाती है पूरी तरीके से ऑफिशियल जो वेबसाइट रहती है उसमें से चेकिंग करने के बाद ही आपको इस पास यहाँ पे शेयर की जाती है। तो दोस्तों देखें तो यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप डायरेक्टली अगर चाहें तो आप यहाँ पे aseuniversity.organization.in पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी पूरी क्वालिफिकेशन है जो कि उस पॉपअप में आपको दिखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह एसए यूनिवर्सिटी अशोकनगर नवादा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया था इसका यह असिस्टेंट रजिस्ट्रार का यह फॉर्म है। तो मैंने आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में बताया था, तो स्पेशली असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर्म के लिए बता देता हूँ, जिसमें आपको अगर आपने केवल पीजी पास किया है विद 55% मार्क के साथ में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों देखें तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। खुद से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और चिपकाने के बाद यहाँ पे जब आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो आपको लिखा होगा इन कैपिटल लेटर, यानी कि आप इसमें जो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे पूरी तरीके से कैपिटल लेटर में इस फॉर्म को फिल करना है। आपको स्मॉल लेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे भरना है, फिर मिडिल नेम जो भी होगा वो भरेंगे, फिर सर नेम जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ में अगर देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ में क्या आपकी डे है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, ये आप डाल लेंगे। और फिर देखिए यहाँ फ्रेंड्स तो एज लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट का जो लास्ट डेट है यानी कि 14 अगस्त है, तो उस एज तक आपकी कितनी एज हो रही है तो वो यहाँ पे आपको ईयर लिखना और यहाँ पे आपको मंथ लिखनी पड़ेगी। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स तो प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपको जो प्लेस है वो बर्थ जन्म का बर्थ कहाँ पे है तो वो आप सिटी यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट और कंट्री यहाँ पे लिखना है। फिर मदर का नाम यहाँ पे लिखना है, यानी कि माँ का आपको नाम लिखना पड़ेगा। फिर पिताजी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। और जब एड्रेस में जब आप आएंगे तो इस एड्रेस में पहले सबसे पहले आपको सिटी भरना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरना है, फिर स्टेट है, पिन कोड लिखना है, फिर मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों मोबाइल नंबर आप वही लिखिएगा जो आपको हमेशा यहाँ पे चालू रहता हो और हमेशा उस पर पैसा वगैरह या रिचार्ज वगैरह रहता हो, जिससे कॉल या फिर ईमेल वगैरह आए तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको सिटी डालना है, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल और ईमेल। तो परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस में आप यहाँ पे सेम डाल सकते हैं। नेशनलिटी में देखें तो नेशनलिटी में केवल और केवल यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेक्स में देखें तो अगर आप मेल है तो मेल लगाएंगे, फीमेल है तो फीमेल लगाएंगे, अगर आप ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर लगाएंगे। बट वैसे देखें तो ट्रांसजेंडर यहाँ पे बहुत ही कम होंगे, तो इसलिए मेल या फिर फीमेल दोनों में से जो भी आप हो उसमें लगा दीजिएगा। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स कम्युनिटी कैटेगरी में देखें तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो जो भी कैंडिडेट इस जिस
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे टिक लगा देंगे। और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, मेंशन करते हैं, तो आपका इसका जो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपको इस फॉर्म के साथ में PDF को अटैच करके आपको लगाना पड़ेगा। मार्शियल स्टेटस में आएंगे तो आप अगर मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे, डाइवोर्स है तो डाइवोर्स लिखेंगे। अगर आप मैरिड है तो अपने पत्नी का नाम लिखेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पे इसको खाली छोड़ सकते हैं अनमैरिड लिख करके। और जब आप नीचे में आएंगे तो क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान से भरना है ताकि आपको यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का क्या होता है कि वो यहाँ पे कुछ और भर देते हैं या फिर थोड़ी मोड़ी मिस्टेक के कारण जो है उनका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगर देखें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अटैच एडिशनल पेजेस, यानी कि आपको यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे मेंशंस करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी यानी कि जीरोक्स आपको यहाँ पे पहले से आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, यानी कि चिपकाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन मोड में अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में अप्लाई करते हैं यानी कि ईमेल भेजते हैं, तो एक ही PDF में आपको जो है सारे कुछ यहाँ पे मेंशंस होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 10th इक्विवेलेंट में नेम ऑफ कोर्स भरना है, फिर बोर्ड का नाम भरना है, ये सब आप भर लीजिएगा खुद से। फिर 12th का डिटेल भरना है, बैचलर डिग्री, फिर मास्टर डिग्री जो भी आपके पास है वो आप भर लीजिएगा। और एनी अदर एग्जाम, अगर आपने कोई एग्जाम अदर दूसरा एग्जाम पास वगैरह किया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी पहले से मान के चले कहीं पे कुछ एक्सपीरियंस वगैरह, तो आप इस एक्सपीरियंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जब नीचे में आएंगे तो एक्सपीरियंस किस तरीके का है, था टीचिंग का था, एडमिनिस्ट्रेटिव का था, रिसर्च का था या फिर कोई अदर था, तो ये आप यहाँ पे भरेंगे। फिर कितने साल के लिए थे, कितने मंथ के लिए थे, कितने डे के लिए थे, और इस यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उस विथ प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब नीचे में आएंगे तो इस तरीके से आप पूरी फॉर्म को भर लीजिएगा। डिक्लेरेशन में आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट का यहाँ पे सिग्नेचर मांगा गया है। नेम ऑफ साइन इन ब्लॉक लेटर, यानी कि ब्लॉक लेटर का आप यहाँ पे यूज करेंगे। फिर आज का डेट डालना है जब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन नॉट साइन इन बाई द कैंडिडेट टू बी रिजेक्टेड, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेंगे। तो चेकलिस्ट आपको यहाँ पे कर लेना है कि यहाँ पे कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो इसको यहाँ पे टिक लगाना है। कंज्यूमर नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है। नंबरशिप क्या है, तो क्लास 10 में जितने भी आपके यहाँ पे फोटो कॉपी होंगे तो वो यहाँ पे नंबर लिखना है, जैसे 2 होंगे तो 2 लिखना है, 1 होंगे तो 1 लिखना है। इस तरीके से आप पूरी तरीके भर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा। और दोस्तों एक बात को और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस भर्ती से रिलेटेड आज अगर आप इस वीडियो को अगर आज देख रहे हैं तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कुछ भी पर्सनली पूछना है तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सर्विस नहीं होती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो सर्विस फीस के रूप में आपको 49 रुपीज़ पहले पेड करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपको कोई भी जो सॉल्यूशन होता है या फिर कोई भी डाउट आपका होगा वो मैं क्लियर कर पाऊंगा। जैसे कि दोस्तों देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्टली चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ओनली आपको 49 रुपीज़ से पहले आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी डाउट वगैरह हो या फिर आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो जॉब निकलती है नई तो वो मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से या फिर किस स्टेट से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट में आपको इस कोई भी वैकेंसी है तो उसका अपडेट मैं आपको डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल की मैं आपको बता सकूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।